गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल ग्रेजुएशन ज्ञान। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त चिल होंगे। आज हम लोग करेंगे बाइसेक्शन मेथड एंड उसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बाइसेक्शन मेथड क्या है। बाइसेक्शन मेथड में बेसिकली इसका यूज़ हम लोग किसी भी इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है ना, बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। और ये जो होता है वेस्ट होता है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर, जो कहती है कि एक तो आपका एफ जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इंटरवल ए वी पर, और आपके पास जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ वी आएगा उन दोनों के साइन जो होने चाहिए वो अपोजिट होने चाहिए। जैसे कि मतलब अगर आपका एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ वी आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तभी आपके पास एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन का इंटरवल ए वी में, ठीक है। ये है बाइसेक्शन मेथड। और अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एफ हमारा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए हमारे पास अपोजिट साइन होनी चाहिए। वही चीज़ हम लोग प्रोसीजर में सपोज करके चल रहे हैं। जैसे कि आपके पास एफ आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो कि आपका नेगेटिव है ए पर एंड पॉजिटिव है बी पर। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि मतलब आपका बी नेगेटिव हो गया एंड ए पॉजिटिव है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास एक रूट लाई करेगा ए और बी का, और उस रूट की हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि x1 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। इसकी हेल्प से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे रूट की। और इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इससे आपके पास जैसे कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब है कि ए और बी का जो मीन आएगा वो वैल्यू है ये। अगर आप देख रहे हो लेट सपोज ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होगी वो आपके पास नेक्स्ट रूट आएगी, ठीक है। ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी x1 की। और इसकी का मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ऑफ द इंटरवल ए बी। नाउ अगर हम इस अब फर्दर इससे हम लोग ये करेंगे ना, इवेल्यूएट करेंगे एफ ऑफ x1 करेंगे, जो x1 की वैल्यू है उसे हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे। तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो अगर आप x1 की वैल्यू को पुट कर रहे हो तो आपके पास जो एफ ऑफ x1 है वो आपके पास 0 आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर 0 आ गया तो मतलब फिर तो आपके पास x1 ही आपका वो रूट हो जाएगा। फिर आपको आगे फर्दर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही रूट हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास एफ ऑफ x1 लेस देन 0 आ गया तो क्या होगा कि इस केस में हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा, x1 v बनेगा। इसे मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बना ये इंटरवल। और अगर आपके पास एफ ऑफ x1 आपके पास ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपके पास रूट जो बनेगा वो a और x1 बनेगा, ठीक है। इन दोनों कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके पास पहली को देखते हैं है ना, सेकंड वाले केस को, कि एफ ऑफ x1 आपके पास लेस देन 0 है, तो आपके पास x1 और v रूट कैसे बन रहा है। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि हमारे पास एक एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तब हमारे पास दो रूट बनेंगे, उन्हीं को आगे हम लोग लेके चलेंगे। तो जैसे कि आपके पास x1 जो है वो 0 से लेस है, जैसे कि नंबर लाइन है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी, रुको एक मिनट, और ये आपके पास बी है, ठीक है। अब आपने फार्मूला लगाया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू समथिंग इन दोनों के बीच में आएगी। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, तब तो आपके पास फर्स्ट केस अकर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये वैल्यू इस ज़ीरो से लेस देन हुई, तो सेकंड केस अकर हो रहा है। अब सेकंड केस हमारे पास जैसे कि 0 से लेस आया ना, 0 से लेस होने का मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, ठीक है। 0 से लेस होने का मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अब देखो ना, ए जो हमारे पास हम लोगों ने सपोज करके चले नेगेटिव और बी हम लोग सपोज करके चले पॉजिटिव। तो 0 से लेस है तो 0 से लेस तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू है। तो
रूट हमारे पास कैसे बनेगा, एक वैल्यू नेगेटिव बनेगी, एक वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास x1 है, तो हमें अब x1 और b को लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए जो फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ x1 इज लेस देन 0, इसके केस में हमारे पास रूट x1 और b बनेगा, क्योंकि x1 हमारे पास नेगेटिव है इस केस में और b हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे ही हम लोगों ने थर्ड केस में किया है। थर्ड केस में हमारे पास f ऑफ x1 जो है हमारे पास ग्रेटर देन f ऑफ x1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव है तो लाई यहाँ करेगी पॉजिटिव वैल्यू x1 की। ठीक है, तो रूट हमारे पास क्या बनेगा, a और x1, जब हमारे पास f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और यही बात यहाँ पर भी हुई है, यही चीज़ यहाँ पर भी बोली है कि अगर आपके पास लेस देन हुआ तो x1 और b रूट बनेगा, क्योंकि x1 हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा, b हमारे पास पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 है ना, और f ऑफ x1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब x1 हमारे पास अभी पॉजिटिव आ रहा है, तो a हमारे पास हम लोगों ने नेगेटिव कंसीडर किया, तो a और x1 बनेगा हमारे पास रूट। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्री एज्यूम किया कि जस्ट एक ही रूट लाई कर सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग फर्स्ट केस को देखते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट केस अगर हो रहा है तो प्रोसेस जो कि वो कहीं टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि f ऑफ फर्स्ट केस में हमारे पास f ऑफ x1 जो है वो इक्वल टू 0 है, मतलब हमें रूट मिल चुका है। तो केस हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो तो यहीं टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर केस 2 या केस 3 अगर हो रहा है तो फिर हमारे जो बाइसेक्शन जो प्रोसेस है बाइसेक्शन का, उसे हम लोगों को रिपीट करना पड़ेगा अनटिल जब तक हमें रूट एक डिज़ायर एक्यूरेसी का रूट ना मिल जाए। क्योंकि केस 2 एंड केस 3 में हमारे पास वैल्यू जो वो लेस देन 0 आ रही है और एक में लेस ग्रेटर देन 0 आ रही है। इंटरवल हमारे पास x1 v बन रहा है या फिर a x1 बन रहा है, हमें एक ही रूट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें जो है वो जो बाइसेक्शन का जो प्रोसेस है उसे बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा डिज़ायर एक्यूरेसी के रूट तक। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर एक ग्राफ है, इसमें हम लोगों ने ये कर्व ली हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट ए लिया है, ये बी पॉइंट लिया है। जैसे कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमारे पास x1 यहाँ पर आ गया, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास x2 यहाँ पर आ गया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते वक्त हमारे पास x3 यहाँ पर आ गया, और जब हम लोगों ने ऐसे फर्दर करते गए और डिज़ायर एक्यूरेसी का रूट हमें यहाँ पर जैसे कि जीटा मिल रहा है जो कि कर्व पर है। ठीक है, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखी हुई है, जो कि हमारे पास x1 x2 x3 आए हैं वो हमारे पास सक्सेसिव पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिकली यही किया कि प्रोसीजर और बाइसेक्शन मेथड को देखा है। इसके आगे हमारे पास वैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है, बट उसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेंगे इसका, और उससे आपको जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।